हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेसियोलॉजी। मैं हूँ हिमेश। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैटर्न इन 11th हाउस। तो बात करेंगे क्या होता है जब शनि कुंडली के 11वें भाव में आता है। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। नेट गेट स्टार्टेड। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम बात करेंगे सैटर्न के बारे में। तो क्या होता है शनि जो है आपकी डिलेज़ हैं, यानी जिस भी काम में आपको देर हो रही है वो शनि है। जिस भी काम में आपको तकलीफ़ आती है, ट्रबल आती है, वो शनि है। जिस भी काम को करने में आपको दिक्कत आती है वो शनि है। और शनि जो है वो आपको बताता है पंक्चुअलिटी के बारे में, हर चीज़ टाइमिंग पे करने के बारे में। और शनि बताता है हमें ओल्ड एज के बारे में, जो भी बुढ़ापा है वो भी शनि हमें बताता है। और शनि बताता है हमें हार्ड वर्क के बारे में, हमें मेहनत करने के बारे में। और शनि बताता है लोअर क्लास पीपल्स के बारे में, गरीब लोगों के बारे में। ये सब शनि हमें बताता है। तो हम बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस यानी कि एकादश भाव, यानी कि लाभ स्थान। तो जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी काम करते हैं, उससे हमें जो भी लाभ होता है वो हमें 11th हाउस बताता है। जो भी किसी भी तरह का प्रॉफिट हो रहा हो वो हमें 11th हाउस बताता है। और 11th हाउस बताता है हमें आपके फ्रेंड सर्कल के बारे में, आपके सोशल सर्कल के बारे में, और कैसे आपके दोस्त होंगे, और कैसा आपकी कम्युनिटी होगी, आपका सोशल सर्कल होगा। ये सब हमें 11th हाउस बताता है। और 11th हाउस हमें बताता है आपकी डिज़ायर्स के बारे में, आपकी विशेस के बारे में। जो भी आप ड्रीम करते हो, जो भी आप विश करते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, वो सब कुछ 11th हाउस हमें बताता है। ठीक है। और जो है 11th हाउस हमें बताता है आपके बच्चों के बिज़नेस के बारे में, और बच्चों की शादी के बारे में। आपके पहले संतान की शादी के बारे में भी हमें 11th हाउस बताता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जब शनि यानी कि सैटर्न जब 11th हाउस में आता है तो सबसे पहले ये आपकी जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, जो भी आपका इनकम होती है, उसमें बड़े डिलेज़ कर देता है। आपको मिलने में, उसमें आपको प्रॉफिट होने में देर हो जाती है। आपको अर्जेंटली या इंस्टेंटली कोई भी प्रॉफिट नहीं हो पाता जब सैटर्न 11th हाउस में आता है। आप सोचते हो कि मैं अभी काम स्टार्ट करूँगा, इसके 6 महीने या 1 साल में कमाने लग जाऊँगा, ऐसा नहीं हो पाता। आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो उसमें आपको प्रॉफिट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो हो सकता है आपको आपकी सैलरी देर से मिले। ये भी हमें सैटर्न इन 11th हाउस बताता है। और जो ये बताता है आपको हमारे दोस्तों के बारे में। अगर आपका सैटर्न अच्छा है, एक्सेलेंट है अपनी राशि में, तब आपके दोस्त ठीक ठाक होंगे और आपके अपने दोस्तों से, आपके फ्रेंड्स से आपको प्रॉफिट भी होगा। पर अगर सैटर्न ख़राब है तो ये बहुत ही डिसलॉयल फ्रेंड्स देता है, और चीटेड फ्रेंड्स देता है। आपके दोस्त आपको धोखा दे देते हैं, और आपकी कम्युनिटी आपको धोखा दे देती है। आपके साथ आपकी इंसल्ट होती है, आपकी कम्युनिटी में, समाज में आपकी इंसल्ट होती है। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आपकी इंसल्ट होती है लोगों के बीच में। या आप कोई पॉलिटिशियन है तो जनता के सामने आपकी इंसल्ट हो सकती है। लेकिन अगर सैटर्न अच्छा है तो आप काफ़ी बड़े पॉलिटिशियन बन सकते हैं, काफ़ी अच्छे लीडर बन सकते हैं, और एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आप काफ़ी ऊंची पोस्ट पर जा सकते हैं। जो भी चीज़ आप सोचते हैं, आपकी जो विशेस होती हैं, आपकी ड्रीम्स, आपकी जो डिज़ायर्स होती हैं, उन्हें पूरा करने में बहुत टाइम लग जाता है। उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और बहुत ज़्यादा डिलेज आता है सैटर्न की वजह से। क्योंकि सैटर्न इज़ अ स्ट्रिक्ट प्लैनेट। वो डिसिप्लिन चाहता है, हार्ड वर्क चाहता है हर चीज़ में। तो आपको, अगर आपकी कोई भी इच्छा है, उसे हासिल करने में आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। चाहे वो कैसी भी इच्छा हो, आपको जाकर एक बाइक ही ख़रीदनी हो, या एक कार ख़रीदनी हो, या घर ख़रीदना हो, उसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। या अपने लिए कपड़े तक ख़रीदने हो, अगर आपकी ये भी इच्छा है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो यहाँ से हमें जो 11th हाउस बताता है, वो समटाइम्स बताता है इनलीगल बिजनेसेस के बारे में भी। यानी कि जैसे जो ऐसे भी इनलीगल बिजनेस होते हैं, ड्रग्स, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, वो सब भी हमें यहाँ से 11th हाउस बताता है। अब जब सैटर्न इसमें 11th हाउस में आता है तो ये समटाइम आप इनलीगल बिज़नेस में भी चले जाते हो, जिसमें आपको शुरू में तो काफ़ी प्रॉफिट होता है, पर बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है।
ठीक है, अब हम यहाँ से बात करते हैं सैटर्न की दृष्टियों के बारे में। तो हमेशा कहते हैं सैटर्न की 3 दृष्टियाँ हैं, जो है तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी जो दृष्टि है वो सैटर्न देख रहा है फर्स्ट हाउस पे अपनी तीसरी दृष्टि से। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति पतले हो सकते हैं, थिन हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं, उनकी हेल्थ जो है वो वीक हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा वो बीमार रह सकते हैं लाइफ टाइम में, या छोटी मोटी बीमारियाँ उन्हें लगती रहती होंगी, ये भी पता चलता है। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, और सम टाइम ये आलसी भी होते हैं, ये भी देखा गया है। और काफ़ी जगह ये काफ़ी चीज़ों में लेट भी हो जाया करते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें अपने दोस्तों के साथ रहना या दोस्तों के साथ ही टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ये भी देखा गया है। अब हम यहाँ से बात करते हैं सैटर्न की 7th दृष्टि की, यानी 7वीं दृष्टि से जो सैटर्न है वो देख रहा है आपके 5वें भाव को। तो 5th हाउस को देखने की वजह से जो आपका जो पहला बच्चा है, यानी कि आपकी जो फर्स्ट चाइल्ड है, पहली संतान है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले तो अगर आप एक मेल हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो आपकी जो वाइफ है उनका मिसकैरेज भी हो सकता है, ये भी यहाँ से एक पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन पहले संतान में काफ़ी दिक्कत आएगी, हो सकता है पहला जो आपका बच्चा है वो काफ़ी बीमार रहता हो और लिहाजा पढ़ाई में भी काफ़ी कमज़ोर रहे, उसकी स्टार्टिंग की एजुकेशन यानी प्राइमरी और सेकेंडरी तक की एजुकेशन में बहुत दिक्कतें आएँ, ये भी पता चलता है। और आपकी खुद की एजुकेशन में भी बहुत दिक्कतें आएँ, यानी जो इंसान ये देख रहा है उसकी खुद की प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में दिक्कत आ सकती है। और ये 5th हाउस आपके प्रेम संबंधों के बारे में बताता है। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं ज़्यादातर टाइम उनकी लव, उनको या कोई भी रिलेशनशिप हो, लव रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं है। उनको एक तो रिलेशनशिप मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आती है, और एट द एंड उन्हें अरेंज मैरिज ही करनी पड़ती है, ये भी देखा गया है। या उनकी लाइफ टाइम में 1 या 2 से ज़्यादा कभी भी रिलेशनशिप नहीं रह पाते हैं, नहीं टिक पाते हैं, और वो ज़्यादातर टाइम अकेले ही बिताते हैं अपने जीवन का, जब तक उनकी शादी नहीं होती। ओके, और अब हम यहाँ से बात करते हैं शनि की आखिरी दृष्टि की, जो कि पड़ती है 8th हाउस पे, जो कि है 10वीं दृष्टि, जो 8वें स्थान पे पड़ती है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, और ऐसे जो व्यक्ति हैं उन्हें किसी तरह की गुप्त रोग हो सकता है, ऐसी बीमारी हो सकती है जो डायग्नोस ना होती हो। जब भी कभी शनि की अंतर्दशा चलेगी तो ऐसे व्यक्तियों को एक्सीडेंट या उनको ऐसी कोई बीमारी हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों का ऑकल्टिज़म में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, यानी कि काला जादू, तंत्र मंत्र और एस्ट्रोलॉजी में भी उनका इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन उनको अगर इसमें भी सक्सेस लेट लाइफ में जाकर ही मिलती है। और जो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी अचानक से धन प्राप्ति नहीं होती है, और ऐसे व्यक्तियों का जो पार्टनर है, यानी पार्टनर्स की जो फैमिली, यानी अगर आप मेल हैं तो उनकी फ़ीमेल की जो फैमिली है, यानी आपके फादर इन लॉ या मदर इन लॉ की जो फैमिली है, और फीमेल है तो वाइस वर्सा, आप समझ सकते हैं, उनसे उनकी बिल्कुल नहीं बनती है। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ से उनकी नहीं बनती है। और ये भी हो सकता है उनका जो लाइफ पार्टनर है वो गरीब हो काफ़ी ज़्यादा, ये भी देखा गया है। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको अपनी लेट लाइफ में जाकर ही पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलती है, और पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा लड़ना पड़ता है। अगर आप के बहुत ज़्यादा भाई बहन हैं तो उनको अपना हिस्सा लेने के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई और संघर्ष करना पड़ता है। तो ये था मेरा एनालिसिस सैटर्न इन 11th हाउस। और ओवरऑल सैटर्न आपको एट द एंड प्रॉफिट ही देता है। जो भी काम अगर आप लॉन्ग टर्म पे कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट ही होगा, अचानक से आपको कभी भी धन प्राप्ति नहीं होगी। ये मेरा कंक्लूजन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।